बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एमडी टेक्निकल। हमने लास्ट वीडियो को जहां पे रोका था वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं इस लिनक्स के लेक्चर को। हमने लास्ट वीडियो में यूजर्स एंड यूजर अकाउंट पढ़े थे, तो ये एक लेक्चर मैंने 2 वीडियो पर डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टर्न ऑन द बेल आइकन। इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। स्टार्ट करते हैं या शैडो फाइल से। कैट कमांड करके शैडो टाइप किया, इस फाइल को ओपन करेंगे। ओह, परमिशन डिनाइड, इसका मतलब मुझे रूट यूजर पे जाना पड़ेगा। मैं रूट यूजर से लॉगिन करता हूं। यहां पे मैं न्यू करके टैब ओपन करता हूं ताकि काम करने में आसानी हो। रूट यूजर के लिए हम sudo -i करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, हिट इंटर। नाउ दिस इज अ रूट यूजर। यहां पे शैडो फाइल ओपन करते हैं, कमांड टाइप करते हैं, जब हो गया। अच्छा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसको ओपन करने के लिए आपको रूट यूजर चाहिए होता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एंट्रीज जो आपको नजर आ रही हैं, इसमें पासवर्ड्स की फाइल है, मुख्तलिफ कर्नल्स इसमें सेव होते हैं। ईच ऑफ एंट्री जो है यहाँ पे कॉलन में और उससे सेपरेटेड जो है इसमें मुख्तलिफ फील्ड हैं। जो फर्स्ट फील्ड है इसमें उसका यूजर नेम है, राइट, और जो सेकंड फील्ड है उसमें पासवर्ड्स हैं। इसमें पासवर्ड इंक्रिप्टेड हैं, बट अगर आप देखें इंक्रिप्शन सबका एक जैसा है। जो इंक्रिप्टेड जनरेटेड टेक्स्ट है, अगर आपने क्रिप्टोग्राफी के लेक्चर लिए हों तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि सारा एक ही आरएस है। आरएस मतलब एक ही सारा पासवर्ड है, ठीक है, जिससे आपको चीजें पता चलना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा ये एक ही पासवर्ड है, सब जगह यूज हो रहा है, यानी कि एक सिंपल पासवर्ड है, यहाँ पे कोई इतने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स नहीं है। तो शैडो में इनक्रिप्टेड पासवर्ड मिलेंगे हैश फॉर्म में। ये जो है ये उनका हैश है, और देखें हैश सबका सिमिलर है बिकॉज एक ही पासवर्ड है हमारा यहाँ पे। अच्छा, ये जो एस्ट्रेक है ना, इस एस्ट्रेक का मतलब है ये जो अकाउंट है इससे आप लॉगिन नहीं कर सकते इनटू द सिस्टम, मतलब ये सिस्टम लॉगिन अकाउंट नहीं है। एनीवे, यूजर अकाउंट, सिस्टम यूजर अकाउंट जो है ये सारी सर्विसेज हैं। जीनेट्स, नोबडी, प्रॉक्सी, ये सारी सर्विस हैं जो लिनक्स को रन करती हैं। विंडो में आप ये सारी सर्विस टास्क मैनेजर में देख सकते हैं, लेकिन और भी मुख्तलिफ जगह पे विंडोज पे आप ये सर्विसेज देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये तमाम चीजें यहाँ से नजर आएंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिनक्स ट्यूटोरियल करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो यहाँ जो पहली वीडियो इसमें मैंने विंडोज लिनक्स का कंपैरिजन किया है, फुल डिटेल में बात की है। और अगर आप भी विंडोज से स्विच करना चाहते हैं टर्न ऑन द प्लेलिस्ट। नाउ, जैसे मैंने पहले बताया था, रूट यूजर क्या करता है। रूट यूजर कैन मॉडिफाई एनी फाइल, एनी डायरेक्टरी, सो दिस इज अ सुपर यूजर। ये जो है डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, बट यू हैव टू केयरफुल। अगर आपने इसमें गलती की तो इट कैन गेट यू इन ट्रबल, ठीक है, आप ट्रबल में जा सकते हैं। एक्सीडेंटली आपसे चीजें डिलीट हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, सो बी केयरफुल, ओके। इसके बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगली जो वीडियो है उसमें यूजर कॉन्सेप्ट इसका और ज्यादा कराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने यूजर क्रिएट करना है या पासवर्ड चेंज करना है तो आपने पासवर्ड फाइल पर नहीं जाना है। यहाँ से हम नॉर्मल मोहम्मद यूजर पर जाते हैं, हम जो हमारा स्टैंडर्ड यूजर है, देखते हैं हम इससे यूजर ऐड कर सकते हैं या नहीं। मैंने लिखा यूजर ऐड। अभी तक मेरे पास एक ही यूजर था, यूजर मोहम्मद। अपने छोटे भाई के लिए यहाँ पे यूजर बना लेता हूं, यूजर ऐड फैसल। आई प्रेस इंटर। यहाँ पे परमिशन डिनाइड हो गई, सॉरी आप नहीं कर सकते। आप यहाँ सुपर यूजर नहीं है, स्टैंडर्ड यूजर हैं।
यानी कि नॉर्मल यूजर हैं, तो यहां आप यूजर ऐड नहीं कर सकते। सो फिर हम रूट यूजर पर आ जाते हैं। अब यहां मैं कमांड देता हूं यूजर ऐड फैसल, प्रेस इंटर। तो यहां से यूजर ऐड हो गया। बिकॉज यूजर है, बिकॉज सुपर यूजर है, रूट यूजर है, आराम से हो गया। ठीक है, राइट। सो नॉर्मल यूजर ने नहीं करके दिया, मगर सुपर यूजर ने हमें करके दिया और ऐड करके दिया। सो ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड यूजर में और रूट यूजर में। रूट यूजर ऐड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड यूजर जो है वो अपने अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। ना हमने तो सिंपल सा यूजर ऐड लिखा फैसल और वो यूजर ऐड हो गया, लेकिन हमें फायदा क्या हुआ? ना हमें पता है ये यूजर कहाँ है, कहाँ गया, डिस्प्ले नेम क्या होगा, इस डायरेक्टरी क्या होगी, इसके डिफॉल्ट चीजें क्या होंगी, ठीक है, अकाउंट क्या होगा, वो हमें नहीं मालूम। तो इसके बारे में थोड़ा सा काम करते हैं, तो इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ एक कमांड देता हूं यूजर ऐड -m फैसल। तो उसने कहा यूजर फैसल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी बनाना चाह रहा था, तो यहाँ पे जो हमने यूजर बनाया था इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो हम करेंगे यूजर डेल, मतलब यूजर DEL डेल करते हैं और आगे नाम देते थे फैसल। सो हम इंटर करेंगे। सो नाउ यूजर हट गया, राइट, अब नहीं है। अब हम करते हैं यूजर -m करके, ताकि हमें पता चले हम क्या कर रहे हैं। सो यहां मैं आपको समझाने के लिए फाइल खोलता हूं टेक्स्ट एडिटर, ताकि यहां मैं आपको दिखा सकूं। तो अगर मुझे किसी को ऐड करना है तो मैंने कहा यूजर ऐड फैसल, ये क्या करेगा, यूजर ऐड कर लेगा खाली। लेकिन मैंने इसे होम डायरेक्टरी भी देनी है, तो मैं क्या करूंगा, यूजर ऐड -m फैसल। तो उससे यूजर क्रिएट होगा होम डायरेक्टरी के साथ, लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है। मुझे इसको थोड़ी और चीजों का भी एक्सेस देने हैं, डिफॉल्ट एक्सेस भी देने हैं, हैश बैश वगैरह के सब चीजों के, क्योंकि यहां आप यूजर डिफाइन कर सकते हैं। आगे जाके जब आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे उसके लिए तो आपके पास पूरी यूटिलिटी होती है। ये तो हम सिर्फ कमांड लाइन पर काम कर रहे हैं। एनीवे, हमने कहा यूजर ऐड -m -s यानी आप उसको बैश का भी एक्सेस दे रहे हैं, और मैं इसको बैश का भी एक्सेस दे दूं कि ये बैश पे भी चला सके। ये मैं उसको एक्सेस दे रहा हूं कि एक सॉफ्टवेयर का बैश शेल डिफॉल्ट बैश पर भी काम कर सके। तो मैं इधर कॉलन डाल के बिन और बैश का एक्सेस भी उसे मैंने दे दिया। जैसे पीछे मैं बैश पे काम कर रहा हूं, यहां पर इस तरह ये भी काम कर सकेगा, राइट। और मैंने इसका नाम दे दिया फैसल। लेकिन अभी भी ये कमांड इनकम्प्लीट है, अभी भी मजा नहीं आएगा कमांड रन करने में, बिकॉज मैंने नाम डिफाइन नहीं किया फैसल। फैसल जो है वो किस तरह लिखा है, उसका नाम कैसे लिखा है, उसके लिए हमें एक और ऑप्शन यूज करना पड़ता है, वो होता है यूजर ऐड -c। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कमांड कहां से शुरू हो रही है। आप सिंपल यूजर ऐड फैसल भी कर सकते हैं, लेकिन होम डायरेक्टरी नहीं मिलेगी। होम डायरेक्टरी देने के लिए आपने -m डाल दिया, लेकिन अगर आपने बैश का एक्सेस नहीं दिया है तो बैश के एक्सेस देने के लिए तो उसके लिए हमने ये थर्ड कमांड यूज की। फिर आपने कहा नहीं, उसको बैश का एक्सेस भी दो और साथ में इसका नाम भी अच्छा लिखा हुआ आए, राइट, वो भी कर लो। तो हमने कहा ठीक है, उसके लिए हमने यूजर ऐड किया और -c डाला। -c से पता चलेगा उसका नाम कैसा आएगा। -c करके मैंने उसका नाम आगे दिया, मैंने कॉलन डाले और आगे लिखा फैसल। फैसल इब्ने अज़ुबैर में से कर देता हूं, ठीक है। फिर आगे वही -m -s बिन बैश की कमांड और एंड में यूजर नेम मैंने कर दिया फैसल। अब इस कमांड को मैं रन करूंगा।
तो फिर आप देखेंगे इससे काम हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पूरी एवोल्यूशन बताई है कि किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब हम इसको पीछे जाके कॉपी पेस्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पूरा लिख दिया अपने टर्मिनल बॉक्स में। यहाँ आप लोग बैश सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ये आगे जाके बहुत काम आएगा। नाउ अब ये जो यूजर क्रिएट किया, हम इसका पासवर्ड ऐड करेंगे, मतलब जो यूजर हमने ऐड किया है इसका पासवर्ड देंगे। हमने यूजर तो क्रिएट कर लिया। अगर मैं यहां देखूं तो स्विच यूजर में मुझे यहां नजर भी आएगा, मगर मुझे इसका पासवर्ड डिफाइन करना है। सो मैंने लिखा PASSWD, ये पासवर्ड की कमांड है, पासवर्ड फैसल। सो नाउ यहां मैं पासवर्ड डिफाइन कर सकता हूं। इसको पासवर्ड मैंने यहां सिंपल सा रख लिया, यहां पर रीटाइप किया मैंने उसने कहा जबरदस्त पासवर्ड हो गया। अगर मैं लॉगिन करना चाहूं स्विच यूजर करके तो मैं कर सकता हूं। Thanks for watching our video. Hit like button up, must subscribe our channel and please give review in our comment box.